बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 5 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के ने भाई साहब मस्जिद नहीं है, तो हमारी भाई साहब फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब पढ़ ली है। दिन का भाई साहब बहुत ज़्यादा भाई साहब फ़र्क पड़ गया। तकरीबन भाई साहब पहले 5 बजे भाई साहब अच्छा खासा दिन निकला हुआ था, लेकिन अभी भाई साहब मौसम बहुत ज़्यादा मसलन दिन और रात में भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अभी भाई साहब अंधेरा हुआ है सही अच्छा खासा। परिंदे जो है ना अभी तक अपने घोंसलों से बाहर निकले नहीं है। जब थोड़ा सा दिन और थोड़ा सा भाई साहब मसलन दिन और थोड़ा सा रात होती है ना भाई साहब, उसके दरमियान जानवर बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी भाई साहब 5 बजे है ना, दिन भाई साहब नीला नीला आसमान कह सकते हैं हुआ है, लेकिन दिन अभी तक भाई साहब नहीं चढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वो सामने लाइटें बली हुई हैं भाई साहब स्टोर में। पहला परिंदा भाई साहब आके इधर तार पर बैठा हुआ माशाल्लाह। मुझे आगे परिंदे नहीं निकले भाई साहब। देखें तार पर भाई साहब चिड़ी एक आकर इधर बैठी हुई है, तो सामने आसमान भाई साहब नीला है, मेन सारा का सारा भाई साहब। मस्जिद की लाइट ऑफ और पंखा भी ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई साहब दिन अभी चढ़ चुका है। 1 घंटे भाई साहब पहले की बात है कि रात हुई थी, तो अभी भाई साहब जाके सो गया था लड़का, फिर भाई साहब उठा है अभी। तो बहुत ही मज़ा था भाई साहब रात के टाइम और दिन के टाइम। भाई साहब तो गर्मी होती है ना, एक भाई साहब सुबह सुबह तकरीबन फजर के टाइम सूरज निकलने से पहले, उसके बाद भाई साहब रात को सूरज ढलने के बाद मौसम ऐसा हो जाता है ना कि जैसे कि भाई साहब हम कश्मीर में भाई साहब आके बैठे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा भाई साहब मौसम होता है। ठंडी हवा चलती है ना जब, तो भाई साहब सीधे आपके मुंह पर बजती है ना हार के, तो जैसे कि भाई साहब आप कश्मीर में आए हो। इतनी ज़्यादा भाई साहब ठंडी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौसम चलो भाई साहब रात को ठंडा तो हो जाता है ना, गर्मी भाई साहब सावन भादरों में तो ऐसे ही चलती रहती है। दिन चंगे माड़े भाई साहब आते रहते हैं। अभी गर्मियाँ हैं तो बाद में सर्दियाँ आएंगी, फिर भाई साहब मौसम चेंज होगा, फिर गर्मियाँ आएंगी। ये तो चलता ही रहता है शुरू से भाई साहब जब से दुनिया बनी हुई है। तो जो भी मौसम आता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब निकल रहा है अभी हल्का हल्का। मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हुआ है। वहाँ भाई साहब एक बोर्ड का एक बूटा होता है कि जहाँ भाई साहब उसे जगह मिलती है ना भाई साहब, वहाँ भाई साहब उगना शुरू हो जाता है। तकरीबन काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि दीवार बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ऊपर जाके भाई साहब वहाँ पर भी भाई साहब अपना दीवार के ऊपर भी भाई साहब उगना शुरू हो जाता है। जब उगता है ना भाई साहब दीवार शिवार देखता नहीं, हर चीज़ भाई साहब काट डालता है। देखिए भाई साहब ये बोर्ड का बूटा ना किधर उगा हुआ है, एक पिल्लरा बहुत ज़्यादा इसके साथ भाई साहब लगा हुआ है। ये देखें क्या बात है। इसे जहाँ जगह मिलती है ना भाई साहब वहाँ पर भाई साहब अपना आप शुरू कर देता है, उगना शुरू हो जाता है भाई साहब। ना देखता है कौन सी जगह है, क्यों कहाँ पर मैं उग रहा हूँ, ये नहीं देखता भाई साहब। ये देखें कल की बात है भाई साहब, मैं यहाँ से सलात लेने जा रहा था ना, तो भाई साहब बाइक बाहर निकाल रहा था, सीधा भाई साहब इधर आने के ना तमूड़ी मेरे भाई साहब लड़ी थी। तो अभी फिर भाई साहब इधर से भाई साहब आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं भाई साहब। जैसे कि मोटरवे नहीं बनी हुई वैसे इतनी ज़्यादा इधर तमूड़ी है ना। और क्या आप लोगों को बताऊं, कल एक नहीं 2 लड़ी थी, एक नीचे और एक ऊपर भाई साहब। ये अल्लाह का शुक्र है सोजा नहीं चढ़ी, नहीं तो भाई साहब इतना बड़ा मुंह मेरा हो जाना था। इस भाई साहब ये इसका ढंग बहुत ज़्यादा होता है। इन दिनों में नर्सों से भाई साहब बच के रहना पड़ता है। ये टीका किसी टाइम भी भाई साहब लगा सकती हैं। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको सामने, ये भाई साहब इनका खखड़ा लगा हुआ है। तो बाइक यहाँ नीचे खड़ी थी ना, यहाँ से निकाल के ऊपर आ रहा था मैं यहाँ पर।
इन दोनों में ना भाई साहब रोड के इस साइड पर इस साइड पर सज्जे खब्बे भाई साहब बांग ही बांग होती है भाई साहब। इन दिनों में बांग ना मिलेगी तो जड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा। सोन भाद्रो है, बारिशें पड़ती हैं और भाई साहब घास वगैरह और जानवरों का चारा ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बांग ही बांग है, जड़ी भी नहीं है, ये बांग है, बांग जितनी भी है। इस साइड पर भी बांग है, सारी की सारी लगी हुई। और इस साइड पर भी देखेंगे ना, ये भाई साहब बांग है, तोड़ ही तोड़ लगी हुई। क्या बात है भाई साहब, अपने मौसम में भाई साहब ये चीज़ें खुद ही ज़मीन से निकल आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई साहब 90, क्या बात है। ये भाई साहब पक भी गई है। थोड़े ही दिन पहले की बात है भाई साहब, पुंग रही थी, तो अभी भाई साहब देखिए माशाल्लाह साड़ी भाई साहब पक गई है माशाल्लाह। इससे आगे वाला खेत देखें, वो भी अभी हरा बड़ा हुआ है, और साथ वाले भी खेत देखें ना भाई साहब, साड़े के साड़े। इधर तो भाई साहब अभी देखना क्या है, वाह क्या बात है। लाला भाई साहब अमरूद ला रहे हैं, देखे कैसा है, पके हुए हैं ना अमरूद। बूटा लाओ तो भाई साहब नीचे खुद ही गिरी जा रहे हैं, अभी वो पकड़ रहे हैं भाई साहब ला कर भाई साहब। कुछ दिन पहले की भाई साहब बात है कि मैं इधर आया था ना, तब इतनी ज़्यादा भाई साहब पकी हुई नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब अभी फसल बिल्कुल भाई साहब अभी तैयार हो गई तकरीबन भाई साहब। ये आप चारा काट कर भी भाई साहब ले जा सकते हैं जानवरों के लिए। तो भाई साहब है तो मेरे ख्याल से भाई साहब है 1 कनाल का खत्ता है ना, तो तकरीबन भाई साहब क्या होगा इसमें साड़ी की साड़ी 09 लगी हुई है। तो भाई साहब क्या है कि जानवरों को चारे के काटने के काम आ सकती है। आप थोड़ी थोड़ी करके भाई साहब घर ले जा सकते हैं कि जानवरों के चारे के लिए ले जाएं, और भाई साहब घर में जाके फंड लें, ऊपर से दाने निकाल लें। ऐसे भी हो सकता है। तो कई लोग होते हैं भाई साहब, हर बंदे आजकल बेसबड़ा होता है, तो भाई साहब सारी की सारी काट के फंड कर भाई साहब चावल बेच सकता है। तो अभी तो भाई साहब चावल का रेट वगैरह तो निकला नहीं है, 90 का रेट शायद निकला होगा। होड़ भी ये इधर पक गई है ना, तकरीबन होड़ मुख्तलिफ जगहों पर भाई साहब लगी हुई है। तो हो सकता है कि होड़ जगह पकी हुई 90 का रेट भी निकल आया हो। सुपर और सुपरी भाई साहब इसे अभी 2 मंथ पड़े हुए हैं पकने में, इनका अभी बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है। 90 है, ये मेरे ख्याल में 1.5 महीने में भाई साहब तैयार हो जाती है। तो अभी इस जगह पर भाई साहब बढ़ कर यहाँ पर आप चारा भी और भी कोई काम करना हो वो भाई साहब आप लोग कर सकते हैं। 90 का ये फ़ायदा होता है, लेकिन चावल इसके खाने का मज़ा नहीं आता। चावल खाने का मज़ा सही जो आता है ना भाई साहब, वो सुपर के चावल है ना, वो भाई साहब खाने का मज़ा आता है, और बहुत ही खुशबूदार होते हैं भाई साहब चावल सुपर के। ये देखें ना भाई साहब, अभी ना इसका चावल देखें कैसा बना हुआ है। इसको भी मैं तोड़ता हूँ ना, लगा टूटता नहीं है ये, लेकिन मैं तोड़ता हूँ इसे, ये टूट गया यहाँ से। चावल इसके भाई साहब हैं, सुपर के चावल होते हैं ना, वो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद रंग के। तो इसका पता नहीं है क्या बात है। ये देखें इसका दाना थोड़ा सा छोटा है, सुपर का दाना ज़रा थोड़ा सा लंबा होता है, और फल भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी ये देखिए दाना भी छोटा है, और फल भी जो है ना इतना ज़्यादा पौधे को नहीं लगा हुआ। तकरीबन एक पौधा ना इस पर ये देखें इतनी सारी भाई साहब लगी हुई है बस। सुपर का बूटा ना वो तो भाई साहब एक बड़ा फैलता है, उस पर फल भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये है भाई साहब सुबह सुबह के ताज़े अमरूद, कितने ज़्यादा भाई साहब नीचे पड़े हुए हैं। नहीं बहुत मेहरबानी। ये भाई साहब लगे हुए हैं जी इमली के पत्तों वाले भाई साहब, पता नहीं क्या कहते हैं, हम ये भाई साहब इमली समझते हैं इससे। ये थोड़े से खट्टे खट्टे होते हैं, खाने का बहुत ज़्यादा भाई साहब मज़ा आता है इनको। उनके पत्तर जो होते हैं ना ऊपर वाले, ये खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये थोड़े से लगे हुए हैं, और भाई साहब ये देखिए इधर भी कितने ज़्यादा भाई साहब ये लगे हुए हैं। पत्तर होते हैं भाई साहब खट्टे खट्टे। उसके बाद ये वाली चीज़ ऊपर वाली जो होती है ना, ये केला जो होता है इसका भाई साहब, ये भी खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई साहब खाने का। बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाते थे जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे भाई साहब। अभी इसके ऊपर वाले पत्तर भाई साहब 1-2 तोड़ते हैं, खा के चेक करते हैं कैसा मज़ा है। बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं, 1-2
ज़्यादा हैं कम खट्टे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं भाई साहब। मज़ा बहुत आता है खाने का नहीं। छोटी छोटी भाई साहब चीज़ें होती हैं, खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा भाई साहब और भी आइटमें होती हैं, अपने मौसम के हिसाब से होती हैं, उनको भी भाई साहब खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब धूप निकल आई है, गर्मी का ज़ोर फिर से दोबारा भाई साहब शुरू है। सुबह मौसम भाई साहब बारिश वाला हुआ था, लेकिन अभी फिर से भाई साहब गर्मी का ज़ोर शुरू हो गया। तो मौसम भाई साहब ऐसे रहते हैं, आते जाते हैं। तो आज का व्लॉग भाई साहब इधर करते हैं ख़त्म। हमजा शाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक ज़बरदस्त और प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।